जय श्री श्याम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा है कि सर कल परसों जो एग्ज़ाम लगने वाली है उसमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ से कैसे सवाल आएंगे, क्या सवाल आएंगे, काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है। पर्यावरण अध्ययन जिसको बोलते हैं, पर्यावरण अध्ययन का एक पेपर है। देखो, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि पर्यावरण अध्ययन से एमसीक्यू मतलब बहुचयनात्मक एबेसेड वाली जिनको क्वेश्चन बोलते हैं अपन, वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उनमें से आपको 4 में से एक सही क्वेश्चन में आपको मार्क करना है, सही क्वेश्चन का चुनाव करना। ओके, लिखने वाले जो निबंधात्मक क्वेश्चन है, लघुतरात्मक, इस प्रकार का कोई पेपर नहीं आएगा। तो ये चीज़ तो आपके पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर देखने को मिलेगा उसमें से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करके गोले को काला करना। ठीक है, अब यहां से सवाल किस प्रकार से आएंगे। पहली चीज तो पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण का पेपर है तो पर्यावरण से संबंधित, जैसे राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, राजस्थान की मृदा किस प्रकार से है, या यूँ कह सकते हैं कि राजस्थान में चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ, कि राजस्थान में, या अभी करंट से भी आ सकता है, राजस्थान में हाल ही में किस ज़िले में वृक्षों को बचाने के लिए अभियान चल रहा है, या राजस्थान के जो राज्य वृक्ष हैं वो किस प्रकार से संकटग्रस्त हैं, या राजस्थान में ऐसा कौन सा प्राणी है जो संकटग्रस्त है। इस प्रकार से क्वेश्चन। या पर्यावरण वायु प्रदूषण की बात करें तो पर्यावरण में वायु प्रदूषण फैलाने वाली जो गैसें हैं उनसे सवाल आ सकता है, जैसे निम्नलिखित में से सबसे प्रदूषक गैस कौन सी है। इसमें CO2, O2, N2 सभी आएगी, उसमें सही गोले का आपको चुनाव, सही आंसर का चुनाव करना। ठीक है, या क्वेश्चन आ गया कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, जो हरित ग्रह प्रभाव दिखाने वाली गैस है। निम्नलिखित में से हरित ग्रह प्रभाव दिखाने वाली गैस नहीं है। तो 4 गैसेज आपको दी जाएगी, उनमें से आपको सही गैस का चुनाव करना, सही ऑप्शन का चुनाव। ठीक है, इस प्रकार से। या वायु प्रदूषण से हो गया। जल प्रदूषण की बात करें अपन तो जल प्रदूषण से सवाल आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक या कौन सा घटक जल प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण कारक है, या निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण है, या अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का घटक क्या है। जो एसिड रेन होती है उसमें जो सल्फर के डाई जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय वर्षा करवाते हैं। ठीक है ना, तो आ सकता है क्वेश्चन अम्लीय वर्षा का घटक कौन सा है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे वायुमंडल में छोड़ते हैं, या निम्नलिखित में से किन क्रियाओं के दौरान, निम्नलिखित में किन क्रियाओं के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है। तो उसमें प्रकाश संश्लेषण भी आएगी, श्वसन भी आएगा, दोनों आएंगे, इनमें से कोई नहीं, तो आपको उनका चयन करना। ठीक है ना। मृदा प्रदूषण, जल पर्यावरण प्रदूषण में हो गया, जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया। मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण यहां से सवाल आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन से रसायन मृदा के प्रदूषक के कारक हैं। मृदा के कटाव के निम्नलिखित कारण बताइए, या मृदा के निम्नलिखित कारक हैं, जिसमें से आपको 4-5 कटाव के कारक देंगे, उनमें से सही का आपको चुनाव करना है। तो कहने का मतलब इस पेपर में आपको अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो पर्यावरण के प्रदूषण से हो, चाहे पर्यावरण के जैविक कारकों से हो, चाहे भौतिक कारकों से हो, पर्यावरण के चाहे कोई घटक हो, उनसे संबंधित जनरली जो अपन 9th क्लास में पर्यावरण अध्ययन या 10th 12th क्लास में पर्यावरण अध्ययन की जो बुक पढ़ के आए हैं ना, वहीं से सीधे सिंपल सवाल आएंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस के सवाल आएंगे और आराम से आप पूर्ण रूप से जो आपका स्कोर बोर्ड है वो पूरा का पूरा स्कोर तैयार कर सकते हैं। इसमें घबराने की आपको जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि पर्यावरण अध्ययन के लिए आप अपनी 9th क्लास की जो किताब है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसमें से मोटी मोटी चीजों का अगर अध्ययन कर जाओगे, जैसे वन नीति कब लागू हुई, वनों के उन्मूलन का कारण बताइए, वनों को जो काट रहे हैं ना, निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी ईंधन के लिए सर्व जो प्रयुक्त करते हैं उसके बारे में बताना है, निम्नलिखित में से कौन से रसायन पेड़ पौधों के लिए नुकसान है, या जो जल प्रदूषण की बात करें तो यहां से भी सवाल आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्री जीवों के लिए नुकसानदायक है,
या जो अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण या ओजोन से भी सवाल आएगा, देखने को मिलेगा 101%। निम्नलिखित में से ओजोन परत क्षय के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन के डाइऑक्साइड या कार्बन के मोनोऑक्साइड? जहरीली गैस कौन सी है? दमघोटू गैस कौन सी है? ये सार जो कहने का मतलब जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन के हैं। तो इसके लिए कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 9th क्लास की जो किताब है, उसमें से अगर आप 1 घंटे भी स्टडी कर लिए ना, तो पूरा का पूरा पेपर एज इट इज देखने को मिलेगा। चाहे वो वन नीति से हो, चाहे प्रदूषण से हो, चाहे वो वन्य जीवों के उन्मूलन से हो, या वन्य जीवों को बचाने के उपायों से हो। तो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से उस किताब को पढ़ लीजिए और पूरा का पूरा कल या परसों जो भी एग्जाम है, उसमें पूरा का पूरा स्कोर प्राप्त कीजिए। ओके, थैंक यू।